दोस्तों, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी का तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आज दोस्तों 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से बहुत ही बड़ा तोहफा दिया गया है। और ये जो तोहफा है दोस्तों वैकेंसी को लेकर, हजारों पदों पर नहीं लाखों पदों पर। और इसमें देखिएगा अलग अलग तरह की वैकेंसी, CGL 4 यानी कि सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार SSC ग्रुप डी, बिहार टीचर भर्ती और भी बहुत सारे अलग अलग तरह की वैकेंसी। तो चलिए फटाफट आप सभी लाइव सुनिए भर्ती को लेकर क्या कुछ कहा गया है, सरकारी नौकरी को लेकर क्या कुछ कहा गया। देखिए बिहार में जितने भी तरह के अलग अलग विभागों में आप देखिएगा तो 45 प्लस बिहार में विभाग है। तो सभी विभागों में जहां भी जो भी सीट खाली है हर एक तरह की वैकेंसी होने जा रही है। तो चलिए फटाफट आप सभी यहां पर सीएम नीतीश कुमार जी का ये लाइव वीडियो भी आगे आप लोगों को सुनाने वाले हैं क्या कुछ भर्ती को लेकर कहा गया है। और इसके बाद चलिए यहां से आप सभी एक नोटिस देखिए जो कि यहां पर सीएम नीतीश कुमार जी से संबंधित है। और यहां पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मुख्यमंत्री कार्यालय सीएम नीतीश कुमार जी के ऑफिस की ओर से यह प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। और यही चीज़ आप लोगों को कल न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलेगा। अभी देखिएगा दोस्तों सबसे बड़ा जो क्रांतिकारी बदलाव हुआ है, आप ये बताइए कि आप CBT के पैटर्न आपके अनुसार बेस्ट है या फिर OMR सीट वाला परीक्षा। तो आप सभी अपनी राय कमेंट करके बताइए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज ये रहता था कि सर जी बिहार में भी ऑनलाइन एग्जाम हो जिससे धांधली रुके, पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो। तो अभी देखिएगा बिहार SSC की ओर से क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। और यहाँ पर देखिएगा 25 लाख प्लस स्टूडेंट बिहार SSC सेकेंड इंटर लेवल में फॉर्म फिलअप किए हैं। फिर भी यहाँ पर देखिएगा CBT एग्जाम लिया जा रहा है। और आप सभी जम के मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। और यही चीज़ दोस्तों आपको CGL 4 में भी देखने को मिलेगा। तो आप में से जो भी सचिवालय सहायक बनना चाहते हैं तो यहाँ से आगे आप लोगों को इसके बारे में भी बताने वाले हैं। और यही पैटर्न आपको CBT वाला पैटर्न CGL 4 में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी बहाली बिहार SSC आयोग के माध्यम से ही होगी। इसमें भी PT एग्जाम, मेंस एग्जाम है। इसमें देखिएगा तो लगभग 12 से 15 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे तो स्टूडेंट अधिक रहेंगे, इसमें भी CBT परीक्षा ली जाएगी। पहले यहाँ से सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से आज क्या कुछ कहा गया। यहाँ पर देखिएगा मुख्यमंत्री ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में किया झंडोत्तोलन और प्रदेशवासियों को किया संबोधित। तो आज देखिएगा दोस्तों 15 अगस्त के शुभ अवसर पर यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से देखिएगा तो बिहार के जितने भी वासियों हो सभी को यहाँ पर हार्दिक बधाई दिया है। साथ में यहाँ पर राष्ट्र निर्माण, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से सरकारी नौकरी को लेकर, इन सभी चीज़ों को लेकर देखिए बिहार सरकार की अभी जो योजना है 7 निश्चय 2 में यहाँ पर देखिएगा तो 7 अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, जिसमें सरकारी नौकरी, इसके बाद बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं का आरक्षण, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर पहला जो चीज़ है सरकारी नौकरी का ही है। और देखिए अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों बस यहाँ पर अगले 2 साल ही सुनहरा मौका है। फिर इसके बाद आपको सरकारी नौकरी नाम मात्र के लिए दिखेगा। कोई भी विभाग से वैकेंसी आएगी 100, 200, 500, 1000 में तो आपको वैकेंसी दिखेगा ही नहीं। इसलिए आप सभी अभी से जम के तैयारी कीजिए। अगले 6 महीने में बहुत सारी वैकेंसी की परीक्षा होगी, किसी न किसी पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी बात करते हैं दोस्तों दरोगा की। आप सभी दरोगा वैकेंसी के इंतजार में है तो देखिए इस बार दरोगा की भी वैकेंसी बम्पर पदों पर रहने वाली है। इसके अलावा है CGL 4 की आप सभी इसलिए इंतजार करते हैं। ये देखिएगा दोस्तों फुली जो है ऑफिशियल कामकाज AC वाला जॉब है, क्योंकि इसमें जो आपको काम होने वाला है फुली ऑफिशियल और AC में आपका कामकाज सारा कुछ रहने वाला है। दूसरा चीज़ देखिएगा इसमें सैलरी बहुत अधिक है, 80,000 प्लस सचिवालय सहायक में सैलरी है, लेवल 7 का जॉब है। इसलिए आप सभी अभी से फुल प्रिपरेशन में लग जाइए। और देखिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़िए। अभी देखिएगा आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि जो पुराने पैटर्न चल रहा है उसी अनुसार तैयारी कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि आप सभी एग्जाम में देखिएगा तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस लगेगा। तो आप जो नए पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार फुल तैयारी कीजिए। सबसे अधिक आप सभी प्रीवियस ईयर पर ध्यान दीजिए। सिर्फ बिहार SSC से काम नहीं चलने वाला है। बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी परीक्षा हुए 100 प्लस परीक्षाओं का आप लोगों को क्वेश्चन बैंक कोर्स के साथ प्रोवाइड करवा रहे हैं, इंटर लेवल और सचिवालय सहायक दोनों में। और साथ में देखिएगा तो मैथ रीजनिंग का डिटेल डिस्कशन मिलेगा। लाइव टेस्ट तो पहले से आप लोगों को दिए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइव टेस्ट, दूसरा वन लाइनर फॉर्मेट में, GK साइंस वन लाइनर फॉर्मेट में भी मिलेगा, जिससे आप 3-4 बार पढ़ के उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाए। तो अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाए। अगर आपका सचिवालय सहायक बनने का सपना है और इंटर लेवल को लेकर देखिएगा तो कल बिहार SSC की ओर से नोटिस जारी किया गया है। तो इसके बारे में आज से आप लोगों को 10 दिन पहले ही बताए थे कि बिहार SSC की परीक्षा ऑनलाइन होगी। देखिए हम आप लोगों को जब भी कोई भी जानकारी देते हैं 100% ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। तत्कालीन आपको लगता है कि हाँ ये सही नहीं है, कब वैकेंसी आएगी, इतना टाइम वेट करना पड़ रहा है। लेकिन देखिएगा यही जब 10 दिन 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद नोटिस आता है तो फिर आपको भी लग रहा होगा कि हाँ सर जी जो भी चीज़ बताए थे सही बताए थे।
तो यहाँ पर देखिएगा बिहार एसएससी इंटर लेवल में पहला तो क्रांतिकारी बदलाव में ये है कि इस बार की लिखित परीक्षा ऑनलाइन मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी परीक्षा होगी। तो आप सभी यहाँ पर अच्छे से तैयारी में लग जाइए। और ये सीबीटी परीक्षा के बारे में कल की जो वीडियो है आप सभी चैनल पर जाकर देख लीजिए, बिहार एसएससी एग्जाम डेट से रिलेटेड। उसमें आप लोगों को ये भी बताया है कि कब से परीक्षा शुरू होने जा रही है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी कीजिए। कोर्स पर दोस्तों अभी 15 अगस्त का विशेष छूट चल रहा है और ये छूट आप सभी जाइए एक दिन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। फिर इसके बाद देखिएगा कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर आपको 100-200 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो अभी ये है कि आप बहुत ही कम प्राइस 400 से भी कम में इंटर लेवल का कोर्स और सचिवालय सहायक का 500 से भी कम में आप सभी परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से वैकेंसी के बारे में देखिए तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम 2005 में देखिएगा तो सीएम नीतीश कुमार जी 2005 से लगातार बिहार के सीएम हैं। तो इसके बाद देखिएगा तो उस समय के बारे में यहाँ पर कहा गया है तो मात्र 42,000 यहाँ पर पुलिस बल थे। फिर इसके बाद देखिएगा बहाली ये सब चीज़ें किया गया। अभी देखिएगा बढ़ के जो हो गया 1,10,000 हो गया। और वर्ष 2023 में देखिए वर्ष 2023 वाला जो है दोस्तों वैकेंसी को लेकर बड़ा निर्णायक वर्ष है, क्योंकि इसमें देखिएगा तो 75,000 बिहार पुलिस में नया सीट क्रिएट किया गया। इसी कारण से आप देखिएगा तो 2023 वाली जो वैकेंसी है बिहार पुलिस कांस्टेबल का 21,391। इससे पहले देखिएगा 8415, 9800, इस तरह से 11,880। तो 11,880 में ये था कि पिछला वैकेंसी कैंसिल हुआ था इसलिए इतने पदों पर दिया गया था, नहीं तो 10,000 के अंदर। लेकिन ये ठीक डबल होने का कारण ये था 75,000 सीट। और फिर से यहाँ पर इस बार 20,000 पदों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कंप्लीट होने दीजिए। फिर इसके बाद 1-1.5 महीने में फिर से 20,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है। ये हो गया दोस्तों बिहार पुलिस का। अब देखिए जिसका फिजिकल की तैयारी नहीं है वो ये सोचते हैं कि कोई ऐसा जॉब आए जिसमें हमको एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन हो जाए। इसको लेकर दोस्तों बिहार एसएससी ग्रुप डी की भी बहाली आएगी। यहाँ पर देखिएगा तो सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से ये कहा गया है कि 2,27,000 ये तो पुलिस बल से संबंधित हो गया। 21,000 पदों पर देखिएगा अगस्त माह में परीक्षा आयोजित हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि बिहार पुलिस की परीक्षा इतनी सख्ती के साथ सीएसबीसी की ओर से क्यों लिया जा रहा है। देखिए ये ऊपर से ही ऑर्डर है कि बिहार में अब जो भी परीक्षा हो किसी में भी धांधली चीटिंग ये सब चीज़ें ना हो। इससे देखिएगा तो यहाँ पर ये हो रहा है कि लाखों पदों में बहाली हो रही है, लेकिन सरकार को जो क्रेडिट मिलना चाहिए बहाली को लेकर ये नहीं मिल पाता। अगर एग्जाम सही तरीके से हो ही ना तो वैकेंसी देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसलिए यहाँ पर देखिएगा बीपीएससी टीआरई वाला परीक्षा इस बार पूरी सख्ती के साथ सीएसबीसी की परीक्षा बिहार एसएससी में देखिएगा ऑनलाइन एग्जाम लागू कर दिया गया, जिससे पेपर लीक ये सब चीज़ें ना हो, यानी पूरी पारदर्शिता के साथ हो। अब देखिए बिहार एसएससी को यहाँ पर एक अच्छे कंपनी को टेंडर देना चाहिए एग्जाम को लेकर, जिससे पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो पाए, कोई इधर उधर ना कर पाए, जिससे जितने भी जानून स्टूडेंट है उसका सिलेक्शन हो पाए। तो ये तो हो गया दोस्तों पुलिस को लेकर। तो यानी देखिएगा पुलिस में यहाँ पर ये कहा गया है देखिएगा तो उम्मीद है कि इस साल और अगले साल में पुलिस के सभी पदों पर बहाली पूरी कर ली जाएगी। यानी जितना भी यहाँ पर खाली सीट है 2,27,000 तक यहाँ पर देखिएगा पद बढ़ाकर किया गया था। यानी सीएम नीतीश कुमार जी का ये टारगेट है कि अगले हम 1 साल के अंदर, यानी कि देखिएगा तो ये है कि अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है तो यहाँ पर ये है कि अगस्त तक जितने भी भर्ती प्रक्रिया सभी को कंप्लीट किया जाए और नहीं बहाली दिया जाए फिर से। इसलिए बिहार पुलिस कांस्टेबल की 20,000 पदों पर बहाली आ रही है। तो यहाँ पर देखिएगा जो पुलिस बल का है 2,20,000 ये सब भर्ती करने के लिए है। 1,80,000 यहाँ पर देखिएगा टीचर से संबंधित बीपीएससी से संबंधित है। नियोजित शिक्षक जो भी था सभी को यहाँ पर सरकारी शिक्षक सक्षमता परीक्षा लेकर बनाया गया। बाकी और भी टीचर की बहाली हो रही है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो जितने भी तरह के विभाग है सभी में यहाँ पर कहा गया है भर्ती को लेकर कंप्लीट करने के लिए। आगे चलिए आप सभी सीएम नीतीश कुमार जी का लाइव वीडियो सुन लीजिए। देखिएगा तो 7 निश्चय 2 योजना में मेन यहाँ पर फोकस यही है सरकारी नौकरी, बाकी और भी चीज़ों के बारे में यहाँ पर है तो सभी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो यानी देखिएगा दोस्तों आज का जो भाषण है सीएम नीतीश कुमार जी के 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मेन देखिएगा सरकारी नौकरी के फोकस को लेकर ही यहाँ पर देखिएगा अब तय कर दिया गया कि इस साल और अगले साल में युवाओं को 10 लाख की जगह पर 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों आपके लिए इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है। अगर आप इस बार सरकारी नौकरी नहीं ले पाइएगा अगले आप 6 महीने साल भर के अंदर तो फिर आप भूल ही जाइए कि आपको सरकारी जॉब हो पाएगा, क्योंकि इतने पदों पर वैकेंसी ही नहीं आएगी। जब वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा। और देखिए यहाँ पर वैकेंसी तो आ रही है लेकिन कंपटीशन भी बहुत अधिक है। तो यहाँ पर ये हो गया कि देखिएगा यहाँ पर तो ये है कि 12 लाख सरकारी नौकरी जहाँ पर जो भी सीट खाली है ये सब चीज़ें भरने को लेकर सारा कुछ यहाँ पर भाषण में कहा गया है। तो ये भाषण आप यहाँ से पूरा देख लिए। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं CGL4 वैकेंसी को लेकर कि CGL4 की वैकेंसी कब तक आ जाएगी। देखिए CGL4 के लेकर आपको इंतजार नहीं ज़्यादा करना पड़ेगा। आरक्षण को लेकर ये सब चीज़ों को लेकर विवाद चल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा अभी हाल फिलहाल में जो भी वैकेंसी दिया जाएगा 50% के अनुसार ही टीचर ये सब जो भी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट किया जा रहा है। तो CGL4 भी देखिएगा यहाँ पर अगर आरक्षण इन सभी चीज़ों पर वेट किया जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए 50% के अनुसार अगले 1.5-2 महीने के अंदर ही वैकेंसी आ जाएगी। और वैकेंसी आने के बाद यह है कि इसको अगस्त 2025 यानी विधानसभा चुनाव से पहले कंप्लीट करना है। तो वैकेंसी आने के बाद बस आपको 3 महीने का समय मिलेगा। तो इसलिए आप भी आप सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। दरोगा की वैकेंसी दोस्तों सितंबर महीने में आ जाएगी अच्छे खासे पदों पर। CGL4 में भी अच्छा खासा सीट सारा कुछ रहने वाला है।
और अभी इंटर लेवल से रिलेटेड देखिएगा तो बिहार एसएससी की ओर से फाइनली नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो CGL 4 की वैकेंसी आएगी तो इसमें भी CBT एग्जाम लिया जाएगा। दरोगा की भी सभी तरह की वैकेंसी आ रही है। बस आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। और एप्लीकेशन पर अभी कोर्स में भारी छूट चल रहा है, तो जाइए फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। 15 अगस्त का छूट है, तो आप सभी देर मत कीजिए और अभी से मिशन मोड में सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। CGL 4 का भी कोर्स उपलब्ध है, जो न्यू पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। बिहार के ऑल एग्जाम, BPSC, बिहार पुलिस दरोगा, सभी एग्जाम का 100+ क्वेश्चन बैंक आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाले हैं, साथ में ऑल सब्जेक्ट की फुल तैयारी। तो देर की इस बात की, फटाफट एप्लीकेशन के साथ जुड़िए और जम के तैयारी में लग जाइए। अब चलिए यहाँ से CM नीतीश कुमार जी का लाइव वीडियो आप सभी सुन लीजिए। इस साल और अगले महीने के चुनाव वगैरह के पहले युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। जब हम लोग 22 में कह दिए थे 10 लाख पहले से तय किया था, अब आप जान लीजिए कि अब इतना संख्या बढ़ रहा है कि अब 10 लाख से बढ़ करके 12 लाख हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग रोजगार के बारे में 10 लाख कहे थे, लेकिन अब रोजगार की बात है। पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में तो हम लोग तो 10 लाख तक कहे थे, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों की रोजगार दे दिया गया है। तथा इस साल और अगले साल के चुनाव के पहले 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस प्रकार 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 10 लाख नौकरी की तरह 12 लाख नौकरी होगा।